छोड़ गया मेरे दिल। जिससे सुनने में आया है कि उन्होंने अपनी बेगम को भी तलाक दी थी, ये भी वजह हो सकती है। खानदान अपने घर के कोई मसले मसाइल भी हो सकते हैं जिसमें ये बीमारी बहुत लंबा अरसा चलती है। तो अगर इंसान उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाए, फॉलोअप ना करवाए, काउंसलिंग ना हो, तो ये आखिर में बिल्कुल शदीद नोयत की हो जाती है जिसमें इंसान ये कदम उठाने पर मजबूर होता है। इसलिए इस डिप्रेशन में इंसान किसी को नहीं मार सकता। हाँ, और नफसियाती बीमारी होती है जिसमें इंसान दूसरों का नुकसान करता, अपना नुकसान है, वो अलग किस्म की होती है। मतलब अपना नुकसान करता है, किसी और को नुकसान नहीं हाँ, उसमें तो सुनने में जो आया इब्तदाई तौर पे कि वो कुछ बहुत अरसे से नफसियाती मरीज थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेगम को भी तलाक दे रखी। तो मेरे हिसाब से उनमें एक सीवियर किस्म का डिप्रेशन था। जब सीवियर डिप्रेशन होता है तो इंसान दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहता है, लोगों में बैठना पसंद नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान टीचर अलबानी आप की खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं फाइनल फर्स्ट। नाज़रीन, मियां चन्नू के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मारूफ आलम दीन मजहबी सकालत मौलाना तारिक जमील के सहदादन जो है खुद को गोली मारकर जो है वो इस दुनिया फानी से जो है वो जा चुके हैं। ये वाक़या जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर यह बताया कि उसने खुदकशी की है और कुछ ने कहा कि नामालूम अफराद ने उनको मारा है। लेकिन जो तहकीकात की गई, तहकीकात के बाद ये पता चला कि वो नफ्सियाती मरीज था और नफ्सियाती मरीज होने के बाद जो है उसने खुद को गोली मारी है। ये वजह क्या बनी और उसके बाद जो है ये ऐसा क्यों होता है, ये मर्ज कैसे पैदा होती है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल्ला उस्मान साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मारूफ आलम दीन जनाब तारिक जमील साहब के साहबजादे ने जो है खुद को गोली मारी और इस दुनिया पानी से जा चुके हैं। ये बताएं कि नफ्सियाती मरीज कैसे पैदा होते हैं और इसके साथ साथ ये ऐसी कौन सी बात है कि बंदा खुद को ही मारने पे खुल जाता है और खुद को मार के जो है इस दुनिया से चला जाता है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और मुझे भी सोशल मीडिया से पता चला था, तो हम भी उनके गम में बराबर के शरीक हैं। तो सुनने में जो आया इब्तदाई तौर पे कि वो कुछ बहुत अरसे से नफसियाती मरीज थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेगम को भी तलाक दे रखी थी। अच्छा। तो मेरे हिसाब से उनमें एक सीवियर किस्म का डिप्रेशन था। जब सीवियर डिप्रेशन होता है तो इंसान दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहता है, लोगों में बैठना पसंद नहीं करता। तो जब इंसान अलग थलग रहता है तो उसके ज़हन में ख्याल आता है कि मैं दुनिया के लिए किसी काम का नहीं हूँ, मेरा मर जाना बेहतर है। तो तब इंसान के ज़हन में खुदकशी के ख्याल आते हैं। ठीक है। तो फिर इंसान ये कदम उठाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह वो बता रहे हैं कि डॉक्टरों ने भी कहा था कि इसकी केयर करें और इससे कहीं दूर ना जाए और अकेला रहे, तो मतलब एक इसकी क्या वजह होती है कि साथ एक बंदे का होना जरूरी है? इसकी वजह यह है कि जब इंसान शदीद डिप्रेशन का शिकार होता है तो वो अकेला बैठता है तो उसके ज़हन में ख्याल आते हैं कि मैं दुनिया के लिए बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, फलां ये कर रहा, फलां ये कह रहा है, तो मेरा मर जाना बेहतर है ताकि जान छूट जाएगी मेरी। तो इसलिए उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मर्द पैदा कैसे होती है? मर्द देखें, हमारे माशरे में तो मैं समझता हूँ हर दूसरे बंदे को ये मसला है, लेकिन आजकल के दौर में आज जैसे बिल्कुल महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी बिल्कुल ऐसे यही से शुरू होती है। महंगाई, गुर्बत, लोग अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर पाते। कुछ लोगों ये मामूली किस्म की होती है, कुछ लोगों में दरमियानी किस्म की, कुछ लोगों में शदीद किस्म की। जिनमें शदीद किस्म के होते हैं उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बताया जा रहा है कि तारिक जमील साहब को तो अल्लाह ने बड़ा माल दिया है और साथ ही साथ वो एक ब्रांड के मालिक भी हैं, तो उनमें तो कोई किस चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन और मसाइल भी होते हैं, सिर्फ माशी मसाइल नहीं थे, और अपनी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं जो डिप्रेशन की वजह बनती है। ठीक है। जिससे सुनने में आया कि उन्होंने अपनी बेगम को भी तलाक दी थी, ये भी वजह हो सकती है। ठीक है। खानदान अपने घर के कोई मसले मसाइल भी हो सकते हैं जिसमें ये बीमारी बहुत लंबा अरसा चलती है। तो अगर इंसान उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाए, फॉलोअप ना करवाए, काउंसलिंग ना हो, तो ये आखिर में बिल्कुल शदीद नोयत की हो जाती है जिसमें इंसान कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। आपको लगता है कि उन्होंने इसकी केयर नहीं की और इसके मतलब कि देखभाल नहीं की, जिसकी वजह से ये मतलब एक मामला बढ़ गया? देखिए ना, जब ये कदम वाकई हुआ था तब तो वो अकेले थे। हालांकि इससे पहले डॉक्टर ने उनको ये भी कहा था कि आपने इनको अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि उनमें एक शदीद किस्म की डिप्रेशन थी। ठीक है। तो जैसे उनको अकेला छोड़ा तो वो ख्याल ज़हन में आ जाते, इंसान अपना नुकसान कर लेता। सर, इससे आजकल के दौर में तो हर बंदा जो है डिप्रेशन का शिकार है और हर दूसरा बंदा यही कहता है कि मुझे परेशानी है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए ना, इसमें कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं होता कैसे बचा जाता है। इसमें कोई वो ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन यह है कि घर वालों का सपोर्ट होना जरूरी होता है। ठीक है। वो आपको हर काम में मदद करें आपकी। और हम देखते हैं हमारे बहुत से खानदान वाले लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, ये भी एक वजह होती है। इसलिए हर घर वालों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें हर लेवल पे जाके। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं और जिस तरह हमने सुना है कि एक डिप्रेशन में रहने वाला और नफ्सियाती मरीज जो है वो खुद को मार सकता है,
किसी और को अगर मार दे तो इसका क्या बनेगा? नहीं, डिप्रेशन में इंसान किसी और को नहीं मार सकता, क्योंकि वो रहती अलग थलग है, वो लोगों में बैठती नहीं है, लोगों के पास जाता नहीं है, लोगों के पास जाए तो उसको खौफ आता है। इसलिए इस डिप्रेशन में इंसान किसी को नहीं मार सकता। हाँ, और नफ्सियाती बीमारी होती है जिसमें इंसान दूसरों का नुकसान करता, अपना नुकसान नहीं करता, वो अलग किस्म की होती है। मतलब अपना नुकसान करता है, किसी और को नुकसान नहीं हाँ, उसमें कैसे करता। जी बिल्कुल नासिर, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अब्दुल्ला उस्मान साहब की, और यकीनन ये बता रहे थे कि जिस तरह वो नफ्सियाती मरीज थे, और नफ्सियाती मरीज हमेशा यही चाहता है कि मैं अकेली ज़िंदगी गुजारूं और तन्हा रहूं, और इस तन्हाई के बाद जो है उनकी केयर नहीं की, और केयर ना करने की वजह से जो है उन्होंने खुद को गोली मारी और आज इस दुनिया फाने से कुछ कर चुके हैं। और इस जो मर्ज से बचने के लिए यही है कि खुद की केयर की जाए, और जब भी कोई बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसकी फैमिली को और उसके वालिदैन को चाहिए कि उसकी केयर करे और उसको किसी न किसी काम में मशगूल रखें। अपने मेज़बान शाहरुख खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।